नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अपडेट। अभी मैं झुमरी तिलैया शहर के बेको बार में हूं, जहां प्रकाश जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका चयन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रूप में हुआ है। आइए इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटा सा परिचय दे दीजिए कि आपका नाम, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और कैसे प्रिपरेशन करते थे इसका। मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ। मेरे पिताजी श्री बंधन साव आज वो हमारे साथ नहीं है। मैं बेकोबार से हूँ और मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा बेकोबार से लेकर के जे कॉलेज तक हुई है। प्राइमरी एजुकेशन बेकोबार, बीए मेरी जे कॉलेज से हुई है, इंटर जे कॉलेज से हुई है। हाई स्कूल मैंने शहीद स्कूल से पास किया था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करने के उपरांत 2013 से अपने करियर पर फोकस किया और वो करियर थी सिविल सर्विसेज की। इस बीच में मैंने कई एग्जाम फेस किया। अंततः सफलता 2026 में जाकर के मुझे मिली। जो सपना देखे थे वो सच हो गया है। सब बहुत ज़्यादा खुश हैं सब लोग। हमको भी बहुत खुशी है, उनका सपना पूरा हो गया, यही मेरी इच्छा थी। आज बहुत सारी खुशी मिल गई जो चाहिए था। स्कूल और घर को मैनेज करते हुए अपने पढ़ाई को बैलेंस रखे। शाम को, रात को थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ाई रेगुलर करते रहे। बीच में कभी डिस्टर्ब होते भी थे, फिर वापस अपने पढ़ाई पे लग जाते थे। ये मैनेज किए अपने खुद से, खुद के मनोबल से ही अपने आप को स्टेबल रखते थे और पढ़ाई पे ध्यान लगाते थे। एक्चुअली मेरा परिवार में कोई सरकारी सेवा में नहीं था। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो सरकारी सेवा में गया हूँ। इवन मैं अपना पूरा परिवार में पहला मैट्रिक दिया था, पहला बंदा था जो मैट्रिक दिया था। उसके बाद अब सर कई सारे लोग हो गए। यही है। परिवार में कैसा माहौल है अभी? अच्छा है, सब लोग खुश हैं। जो लोग जाने हैं और जो सुने हैं, रियली बहुत खुश, मतलब इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी धन्यवाद कि आपका भी। आपकी जो है सिलेक्शन सीडीपीओ में हुई है। कैसा महसूस हो रहा है, पहले ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक्चुअली बहुत लंबे अरसे के बाद सुखद परिणाम मिला है। मैंने ग्रेजुएशन करने के उपरांत 2013 से अपने करियर पर फोकस किया और वो करियर थी सिविल सर्विसेज की। इस बीच में मैंने कई एग्जाम फेस किया। अंततः सफलता 2026 में जाकर के मुझे मिली। कई बार मैंने 3 से 4 अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी लिया, वहाँ सफल नहीं हो पाया। बीपीएससी मैंने लिया, वहाँ सफल नहीं पाया। जेपीएससी मैंने लिया, वहाँ सफल नहीं पाया। लेकिन इस बीच मेरा करियर जो था एक टीचर्स के रूप में आरंभ थी 2014 से। 2014 के बाद से अभी तक, चूँकि अभी सिलेक्शन हुई है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो अभी तक मैं एज ए टीचर्स और वर्तमान में हेड टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। वो प्राइमरी स्कूल है मेरा। रजौली ब्लॉक का एक सुदूरवर्ती इलाका है जो चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ है। प्राथमिक विद्यालय सफी विद्यालय का नाम था। और वहाँ मैंने 10 साल काम किया है, ठीक है। और अभी वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय सुवरलिटी में हूँ। ऐसे देखा जाता है कि स्कूल के दौरान और पढ़ाई दोनों आपस में आप मैनेज कैसे करते थे? क्योंकि समय तो काफ़ी कम मिलता था, क्योंकि आप यहाँ से काफ़ी जल्दी निकलते होंगे, क्योंकि इतना सुदूरवर्ती जाना होगा। तो कैसे मैनेज करते थे पढ़ाई, कैसे पढ़ाई करते थे? देखिए, मूल है कि चूँकि जो दिन का टाइम था वो मेरा स्कूल के बच्चों के साथ बीतता था। और चूँकि स्कूल के बच्चों के साथ बीतने के साथ चूँकि थकावट तो होती ही थी। जी। आराम घर आने के बाद 1 आध घंटा आराम करने के उपरांत, है ना, मैं रात में मेरी स्टडी होती थी और मॉर्निंग में कुछ समय। लेकिन इस बीच मेरा, चूँकि मैं जो जुड़ा हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है कृषि है, एग्रीकल्चर है ना, तो मैं अपना खेती-बाड़ी में भी अपना समय 1 आध घंटा सुबह का देता था। क्योंकि हमारे साथ वो ज़रूरी होती है। यदि मैं कृषि से जो कृषि के लिए काम यदि ना करूँ, तो शायद दिक्कत हो सकता है हमें और हमारे परिवार को। तो हमारा आधार रहा है कृषि मूल, है ना। तो रात में मेरी स्टडी होती थी। ऐसे आपने कहा कि हमारी जो है कोशिश थी कि आप सिविल सर्विसेज में जाएं। आप इसके बाद बच्चों के क्षेत्र में जुड़ गए, टीचर से जुड़ गए, और टीचर में जुड़ने के बाद बच्चों से लगाव ज़्यादा हो गया आपका,
और अभी रिसेंटली आपका बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रूप में हो ही गया है, तो अब कैसा लग रहा है कि रियली कैसे? अच्छा लगा, क्योंकि मेरा जुड़ाव बच्चों से एक 10-11 साल का पीरियड है बच्चों से बिताने के बाद जी। एक उससे क्या अलग टाइप का क्या बोला जाए उसको, अटैचमेंट हो जाती है। और पता नहीं ऊपर वाले की कृपा भी यही रहा कि हम बच्चों के साथ और मजबूती से जुड़ गए, एक अब अधिकारी के रूप में जुड़ गए हैं, है ना? तो ये कहीं न कहीं बहुत अच्छी फीलिंग है। क्या प्राथमिकता होगी, आप अब बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रूप में हो गए हैं, कैसे बच्चों के बीच में आप जाएँगे और किस प्रकार का पहला प्राथमिकता आपका क्या होगा? देखिए, मूल जो सरकारी स्कीम है, जी। जो बच्चों तक आती है, उसको मैं सही से पहला है कि इम्प्लीमेंट करवाऊँगा, है ना? ताकि बच्चों को जो पोषण है, उसका प्राइमरी प्री प्राइमरी का एजुकेशन है ना? महिलाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं, वो प्रॉपर वे में काम करें। हमारी यही प्रयास रहेगी। ऐसे आपने कहा कि सिविल एक्चुअली मेरा परिवार में कोई सरकारी सेवा में नहीं था। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो सरकारी सेवा में गया हूँ। इवेन मैं अपना पूरा परिवार में पहला मैट्रिक दिया था, पहला बंदा था जो मैट्रिक दिया था। उसके बाद अब सर कई सारे लोग हो गए। यही है। परिवार में कैसा माहौल है अभी? अच्छा है, सब लोग खुश हैं। जो लोग जाने हैं और जो सुने हैं, रियली बहुत खुशी, मतलब खुशी महसूस किए हैं। अभी आपका सफलता का श्रेय अभी किनको-किनको देना चाहेंगे? ये जो श्रेय सच मायने में मेरे माँ-पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है, जो उनका संघर्ष था। आज मेरे पिताजी नहीं हैं, लेकिन जो उन्होंने संघर्ष किया ना, वो मुझे प्रेरित वो किया। और उसके बाद जो है आह, रामस्वरूप सर, जी। है ना? जो हमारी जर्नी शुरू से आज तक, जब से हमारी जर्नी शुरू हुई तैयारी की, आज तक हमारे साथ हैं और काफ़ी मदद की है। जब भी मैंने गिरा है, उन्होंने मुझे उठाया है। आज वो हिरोडे के रहने वाले हैं, जी। बट उनका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है तो उनका आता है, फिर मेरे मित्र लोग आते हैं, जो हर खुशी, हर गम में मेरे साथ रहे हैं, है ना? ये चीज़ है। मेरे मित्र में हमारे बगल में रिंकू जी हैं, दशरथ भैया हैं, कई मित्र हैं जो रियली बहुत सपोर्ट किए हैं मुझे। ऐसे भावुक काफ़ी हो गए हैं आप, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी वर्तमान में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका उम्मीद टूट जाता है, आपने इतनी बार सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिस की, नहीं सिलेक्शन हुआ, तब जाकर के 2026 में इस बार सीडीपीओ के तौर पे आपका सिलेक्शन हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे युवाओं को जिनका मनोबल टूट जाता है, 2 से 3 बार जैसे ही वो एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है, क्या संदेश देना नहीं, चाहेंगे? मनोबल नहीं तोड़ना है। चूँकि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है कि पेशेंस माँगता है, धैर्य माँगता है। यहाँ जी धैर्य है तभी सिविल सर्विसेज को चुनें और अंततः सफलता मिलती है। हाँ, एक अलग बात है यदि किस्मत किसी का साथ ना दे, कुछ कमी रह जाए, फिर भी इस क्षेत्र में आने के बाद आप इतने काबिल हो जाते हैं कि अपनी रोटियाँ चला सकते हैं और बेहतर तरीके से चला सकते हैं, है ना? तो इस फील्ड में आने जो हमारे युवा साथी हैं, जो आने वाली पीढ़ी है और ख़ासकर जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जी। जो हिम्मत नहीं कर पाते हैं इस क्षेत्र में आने का, चूँकि उनकी प्राइमरी होती है भाई चलो कुछ ना कुछ कर लें और अपने परिवार को देखें। जी। तो मेरा उन युवाओं से और आने वाली पीढ़ी से एक आग्रह होगा कि इस फील्ड में आवें और जो अपनी ऊर्जा है, वो राष्ट्र की सेवा में कंट्रीब्यूट करें। जो हमारे समाज के लोग हैं, उनकी सेवा में कंट्रीब्यूट करें। ऐसे जो युवा वे लोग अच्छे से तैयारी करें। एक अपना करियर जो इस अनुकूल अपना फील्ड में जाना चाहते हैं, जिसमें उसकी रुचि हो, उस फील्ड में जाएँ, है ना? ताकि वो अपने करियर को बेहतर बना सके और बेहतरीन दिशा दे सके। ये कहना चाहेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं अब आपका बेटा जो है अधिकारी बन गए हैं? ठीक है, सब हाँ? बढ़िया है। अच्छा लग रहा है? हाँ, पहले कोई सरकारी नौकरी में नहीं थे, अब आपका बेटा जो है सरकारी नौकरी लग गया है और पदाधिकारी बन गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? क्या सब ठीक कहेंगे? हो रहा है, बढ़िया हो रहा बढ़िया हो रहा है। है। हाँ, तो कितना खुश हैं आप? सब खुश हैं। सब कोई खुश हैं? हाँ, सब बचपन में पढ़ाई लिखाई कैसा इनका होता था, मतलब सा- इतना साधन नहीं था, बहुत कष्ट से पढ़ाई लिखाई होंगे, क्या क्या परेशानी आता था उस समय? कैसा भला परेशान एकरा ठड़ा कलिए न हमने पढ़ा के दी गलिए नहीं हम्म, एकरा पर खड़ा भलिए पढ़े खातिर तो पढ़ा के ऊपर कर दलिए जिससे पढ़ेलिए ने काट के रखे बाल बच्चा खातिर झेलना झेलल पर वो है और एक बार जो ऊपर हो जाथिन तो सुखी था वो बाल बच्चा से ठीक है।
जो सपना देखे थे वो सच हो गया है। सब बहुत ज़्यादा खुश हैं सब लोग। हमको भी बहुत खुशी है। उनका सपना पूरा हो गया, यही मेरी इच्छा थी। आज बहुत सारी खुशी मिल गई जो चाहिए था। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लोग व्यस्त हो जाते हैं, ऐसे में पढ़ाई के लिए समय कैसे निकालते थे, कैसे सहयोग करते थे आप ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले पढ़ने के लिए? स्कूल और निकालते थे, कैसे सहयोग करते थे आप ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले पढ़ने के लिए? स्कूल और घर को मैनेज करते हुए अपने पढ़ाई को बैलेंस रखे। शाम को, रात को थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ाई रेगुलर करते रहे। बीच में कभी डिस्टर्ब होते भी थे, फिर वापस अपनी पढ़ाई पे लग जाते थे। ये मैनेज किए अपने खुद से, खुद के मनोबल से ही अपने आप को स्टेबल रखते थे और पढ़ाई पे ध्यान लगाते थे। कहीं न कहीं आप भी मोटिवेट करते होंगे कि हो जाएगा, हार मानते हाँ, हुए तो। वो तो है ही। एक पत्नी का धर्म भी होता है, कर्म भी होता है सहयोग करना। तो मेंटल सपोर्ट भी रहा, थोड़ा-सा हिम्मत बढ़ाते थे। मतलब एक कहावत जो चलता है, सक्सेसफुल इंसान के पीछे महिला का हाथ होता है, मान सकते हैं कि आपका भी महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है। हमसे ज़्यादा इनका खुद का मेहनत और इनका खुद का लगन और इनके टीचर का सपोर्ट मेरे से ज़्यादा रहा है। और क्या चाहते हैं ऊँचे पद पे जाएँ? अभी यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हाँ, हैं। इनका सपना यूपीएससी है, मेन यूपीएससी सपना रहा है इनका, इंटरव्यू भी दिए थे उनका। हुँ। तो हम चाहते हैं कि आगे जाके ये उसमें सफल हों। क्या नाम हुआ? मेरा नाम खुशबू कुमारी है।